अस्सलाम वालेकुम। अरशद मोहम्मद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है सैलरी कब तक मुतवक्को है। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो सब्सक्राइब कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स जरूर दिया करें। अगर किसी दोस्त ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ दोस्त मेरी वीडियो बाकायदगी से देख रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों, आज मैं जो ये व्लॉग कर रहा हूँ, अपनी प्रॉपर जहाँ पर व्लॉग करता हूँ वहाँ पर नहीं बैठा हुआ, ये मैं बाहर हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि PHFMC एम्प्लॉइज की सैलरी जो है वो पहले ही की तरह लेट ही है। हालांकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी जो है वो टाइमली आ जाती है, वक्त पर आ जाती है। जिनके देने होते हैं पैसे, यानी कि जाहिर है कि आज का हालात इस तरह के टाइट है कि अब जो भी आप लोगों ने कोई सौदा सल्फ लेना होता है तो आपने दुकानों पर उधार ही लगाया होता है, और अगर ना भी हो तो फिर मजबूरन किसी ना किसी से पैसे मांगने पड़ जाते हैं। तो अगर आप उधार भी लगाते हैं तो जाहिर है कि उनका भी एक होता है कि ये हमें यकम को मिल जाएंगे, लेकिन PHFMC मुलाजमीन की सैलरी जो है वो यकम को आ नहीं रही। एक चीज और आपको बताते चले, आप लोगों को भी मालूम होगा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्क्रोल जो होता है सैलरी का, वो 19 तारीख को बनना शुरू हो जाते हैं। 19 से वो अपना इसका वर्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी हमारी जो PHFMC एम्प्लॉइज की सैलरी है वो फिर भी बहुत ज्यादा लेट हो जाती है। बस कुछ टर्नओवर गुजरा था, उसमें हमारी सैलरी जो है वो यकम को 2 को आ जाती थी। लेकिन ये है कि अब मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि यकम 2 को कभी आई हो। तो हमारी जो PHFMC एम्प्लॉइज की सैलरी है, ये हायर अथॉरिटी को ये चाहिए कि ये इसका जो भी वर्क है उसको पहले करवा लिया करें, ताकि ये है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उसको टाइमली वक्त पर उनको सैलरी मिल सके। आज जो है, आज 2 फरवरी हो गई है, लेकिन यह है कि अभी भी हमारा जो यानी कि सैलरी का वर्क है मुकम्मल नहीं हो सका। क्योंकि जाहिर है कि जब सैलरी का वो वर्क मुकम्मल होगा तब जाके बैंक में उनको शिफ्ट करेंगे, तो फिर बैंक आगे जाहिर है कि हमारे अकाउंट में शिफ्ट करेगा, तब जाके हमें सैलरी मिलेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो टाइमली जाहिर है कि वो ले लेते हैं, और जो उन्होंने जाहिर है कि जहां से उधार वगैरह पकड़ा होता है जिन शॉप से, वो उनको जाके दे देते हैं। तो हमारा तो अब ये है कि हमारा कोई टाइम ही फिक्स नहीं है। अगर हम किसी से यानी कि 5 तारीख का वादा करते हैं तो वो हमारी सैलरी 7 तारीख को आती है, ठीक है ना जी। अगर 10 तारीख का वादा करते हैं तो वो भी कई दफा लेट हो जाती है, उससे भी ज्यादा लेट हो जाती है। तो हायर अथॉरिटी से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो ये सैलरी है, क्योंकि इसके अलावा बहुत ज़्यादा इशू है वो भी हम रेज करते रहते हैं। तो ये तो यानी कि सैलरी तो कम से कम टाइमली यानी कि हमारे अकाउंट्स में शिफ्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि ये तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी यही है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसका जो मुआवजा है वो दिया जाए। अब यानी कि एक माह अगर PHFMC एम्प्लॉइज ने काम किया है तो उनको यानी कि ज़ाहिर है कि टाइमली उनको दे दिया जाए। आज 2 तारीख है, कल को 3 है, 3 को तो मोस्टली बैंक जो है बंद होते हैं, लेकिन ये है कि अगर वो शिफ्ट भी हो जाए तो वो हमें कल यानी कि परसों तक हमें सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी जो हमारी है, अब वो जो मुझे जराए से मालूम हुआ है कि वो 7 तारीख को आप लोगों के अकाउंट में शिफ्ट होगी। 7 तारीख तक यानी कि आप लोगों के अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। सैलरी लेट मिल रही है, मिल तो रही है ना। एक दफा तो हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम आधी सैलरी मिली है, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, चलो लेट मिल रही है, मिल तो रही है ना। लेकिन ये है कि फिर भी इंतजार तो होता है ना कि सैलरी आए और हम अपने बच्चों की फीस दें। हमने जो कर्जा उठाया हुआ है और जो दुकानों से उधार सौदा लिया हुआ है उनको तो देना।
ٹھیک جناب, اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین.